कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णमवन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णमवन्दे प्रीतासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सत्संग रस पिपासु जिज्ञासु वृंद, भगवान की असीम महान महती कृपा से हमें ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने का सुअवसर मिल रहा है। ये भगवान की हम पर असीम कृपा ही है, अन्यथा तो जीव इस भवसागर में अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मोह के दलदल में फंस करके बस जीता रहता और मरता रहता। लेकिन भाग्यवान है वह भक्त जो महान पुरुषों की प्रेरणा से भगवान की ओर आकृष्ट किए जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के दिव्य स्वरूप का जब वर्णन वह श्रवण करते हैं तो भगवान की ओर खींचे चले जाते हैं और भगवान भी उन भक्तों की ओर खींचे चले जाते हैं। और उसके लिए आवश्यक है ये भक्ति की अविरल धारा का प्रवाह हो। अष्टांग योग के माध्यम से भगवान कपिल माता देवहूति को इस भक्ति की पराकाष्ठा पर लेकर जा रहे हैं। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम इन 5 भावों के उपरांत कपिल भगवान ने धारणा की, चर्चा की, तदुपरांत ध्यान के स्वरूप को समझाया। और जो ध्यान का स्वरूप कपिल भगवान ने माता देवहूति को समझाया, आज उसको विस्तार कैसे हो, उसकी अवधि को कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर भगवान ने चर्चा करते विधि को बताया कि पहले तो वही सब बातें भगवान के मुख कमल की चर्चा की, हाथों में आयुधों की चर्चा की, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह की, गले में कौस्तुभ मणि की, वनमाला की, भंवरों की गुंजारने की, विभिन्न आभूषणों की, अनेकानेक प्रकार से भगवान के समस्त अंगों की चर्चा की। लेकिन कहते हैं ध्यान का समय कैसे बढ़े, ध्यान की निरंतरता कैसे बढ़े। तो कहा कि जिस भी स्वरूप में आपकी धारणा स्थिर हो गई है, जिसके प्रति आपकी पूरी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा बन गई है, अब सबसे पहले कहते हैं चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का जो
हम ध्यान करते हैं ना, भगवान में वृत्ति को निरंतर लगाए रखने के लिए होता है। लगातार जब वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर हो सके, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो कहते हैं एक एक अंग पर दृष्टि को स्थिर कीजिए, या कहते हैं कि मन और चित्त को प्राण के सहित उस अंग पर स्थिर कीजिए और उसकी महिमा का गुणानुवाद कीजिए। जैसे अगर यदि हम भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करें, सबसे पहले चरण से लेकर के अंग प्रत्यंग पर दृष्टि डालते हुए ऊपर शिखा तक जाना चाहिए। जब चरण कमलों की बात की गई तो चरण कमलों की महिमा भगवान की सबसे अधिक मानी गई है, और चरण कमलों की महिमा, पहले भगवान के चरणों को देखें। भगवान के चरण कमल कितने दिव्य हैं, कैसे अलौकिक हैं, कितने कोमल हैं, कैसा दिव्य इनका स्वरूप है, क्या अद्भुत छवि है भगवान के चरण कमलों की। उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। कहते भगवान के चरण कमल में जब हम नीचे की ओर दृष्टि डालते हैं, तो नीचे की ओर दृष्टि डालने पर भगवान के चरण कमलों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल आदि अनेकानेक शुभ चिन्ह, शंख भी कहा गया, चक्र भी कहा गया, अनेक कामधेनु भी कहते हैं। कामधेनु, कामधेनु तो नहीं सुना हमने कभी, हमने कहीं पढ़ा, लेकिन भगवान के चरण कमलों में सभी विराजमान है। क्योंकि गाय को चरणों में विराजित नहीं कहा जा सकता, गाय पूजनीय है, अन्य अंगों में कहा जा सकता है, लेकिन चरणों में तो शायद मैंने कभी सुना नहीं। तो भगवान के चरण कमलों के कितने सुंदर सुंदर चिन्ह भगवान के तलवों में कह लीजिए, अंगुलियों पर कह लीजिए, विराजित हैं। उनके एक एक चिन्ह की ओर ध्यान करें, उन मंगलकारी चिन्हों की ओर ध्यान करें, और उनकी ओर ध्यान करते करते फिर भगवान के चरण कमलों में पड़े हुए नुपुरों की ओर ध्यान करें। भगवान के जो नख हैं, उन नखों का भी ध्यान करें, उनसे निकलने वाली दिव्य आभा का ध्यान करें, और जो आभा है तो वो जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, इसी प्रकार से ये जो भगवान के नखाग्र हैं, ये अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हैं। जो भगवान के नखाग्र की सेवा करता है, भगवान के नखाग्र पर नमन करता, नखाग्र पर अपना मस्तक लगाता, ये विशेष रूप से हमारे यहाँ कहा गया है कि जब हम किसी के चरण कमल स्पर्श करते हैं, अपने महान पुरुषों के अवश्य करनी चाहिए, माता पिता के, महान पुरुषों के, पंडितों के, ज्ञानियों के। तो कहते हैं नखाग्र पर मस्तक टिकाएं, और उसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है। आपको अष्ट चक्रों के बारे में अभी कुछ 2-3 दिन पहले चर्चा की गई थी। उन अष्ट चक्रों में अगर यदि आपके ध्यान हो, तो हमने एक चक्र की चर्चा करते हुए आपको बताया था कि एक चक्र होता है भ्रुकुटी के मध्य में, बताया था मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक, अनाहत चक्र, और 5वां
विशुद्ध चक्र और छठा आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र जो आपको बताया था, ये बड़ा दिव्य चक्र होता है। इसके बाद मनस चक्र आता है और फिर सहस्रा ब्रह्मरंध्र में जो विराजित होता है। इस प्रकार से अष्ट चक्रों की बात है। तो छठा जो चक्र है ये आज्ञा चक्र है। यहीं से सभी इंद्रियों को आज्ञाएं मिलती हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहीं से संचालन होता है। तो खैर कहते हैं जब किसी महान पुरुष के नखाग्र पर यह मस्तक रखा जाता है तो यहाँ नखाग्र से महान पुरुषों की या भगवान की जो सात्विक ऊर्जा है उसका प्रवाह होता है। और वह सात्विक ऊर्जा जब भ्रुकुटी के मध्य में इस आज्ञा चक्र का जहाँ पर स्थल है वहाँ प्रवेश करती है तो कहते हैं ये परम पवित्र हो जाता है। और इससे फिर सात्विक ज्ञान का सृजन होता है। महान पुरुषों का जो तेज है वो यहाँ प्रविष्ट होता है। महान पुरुषों की सात्विक ऊर्जा प्रविष्ट होती है। महान पुरुषों का ज्ञान यहाँ से प्रविष्ट होता है। ये ज्ञान को ग्रहण करने का स्थल है भाई। इसीलिए बारंबार इस बात पर बल दिया गया है कि नखाग्र का स्पर्श करें और मस्तक से करें। हाथों से भी करते हैं, हाथों में भी जब करें, हाथ की उंगलियों से, अंगूठे आदि से, तो यहाँ से भी ऊर्जा का प्रवेश होता है। लेकिन ये सीधा प्रवेश है, अन्यान्य अंगों में सीधा प्रवेश नहीं है। क्योंकि भाई सारी जो शक्तियां हैं वो तो यहीं पर है। भगवान ने भी इसीलिए कहा, जब ध्यान की बात आती है तो भगवान ने ये कहा कि भ्रुकुटी के मध्य, भ्रुवोर मध्य स्थित सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में सम्यक प्रकार से प्राणमा स्थितो योग धारणम, प्राणों को योग के द्वारा भली प्रकार से स्थिर करें। यहाँ ये भ्रुकुटी का जो मध्य तो विशिष्ट स्थान है। इसलिए भगवान के नखाग्र का जब आप ध्यान करें तो ये उस ध्यान में, क्योंकि ये ध्यान की प्रक्रिया है, ये चित्त को ले जाने वाली बात, मन को ले जाने वाली बात है, अंतःकरण आपका वहाँ डूबे, तो उस सूक्ष्म भाव में ही आप वहाँ पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करें। अपने इस मस्तक को भगवान के चरणों में रख दें, ये होता है। तो ये ध्यान है, अपने अंदर ये भावना करें कि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ भगवान के चरणों में, साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ और मस्तक को भगवान के नखाग्र पर रख रहा हूँ। इससे जितनी भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगी। ये ध्यान का बड़ा दिव्य स्वरूप है। नखाग्र की बड़ी महत्ता है। इसलिए ये कहा कि ये जो नखाग्र है ये चंद्रमंडल की चंद्रिका की समान है। यहाँ पर चंद्रमंडल की चंद्रिका के सदृश इसको कहा गया है, जो अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर करने के लिए। और कहते हैं चरणों की महिमा, कहते हैं भाई सब जानते हैं, इन चरणों से ही गंगा जी का प्रकटन हुआ है। वो गंगा जी जो सबको पवित्र करती है, वो गंगा जी जो इस भारत भूमि पर जीवन का आधार बनी हुई है, वो गंगा जी जिसके किनारे पर अनेक अनेक ऋषि मुनि महात्मा संत भक्त वैष्णव न जाने कितने भक्तों ने इस गंगा जी में स्नान कर करके, इस गंगा जी के किनारे विराजित तो होकर के भगवान का ध्यान कर करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर करके भगवान को प्राप्त किया है। इसकी महिमा तो भाई असीम है। गंगोत्री से लेकर के केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर के, क्योंकि 3 स्थल हैं जहाँ से गंगा जी का अभोदय है।
तीन रूपों में गंगा जी की ये धारा इन तीन शुभ स्थानों से निकलती है और तीनों दिव्य तीर्थ हैं। और बद्रिकाश्रम तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा तीर्थ तो कोई हमारा है नहीं। जहाँ से अलकनंदा का भी प्रवाह होता है, उद्गम होता है, और सरस्वती का भी उद्गम होता है। केदारेश्वर जहाँ से मंदाकिनी का उद्गम होता है, और गंगोत्री जहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है। रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा में मंदाकिनी का समागम हो जाता है, एक रूप हो जाती है दोनों। और देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन हो जाता है, और यहीं से गंगा जी का प्रकटन होता है। गंगा नाम यहीं से पड़ता है। तो ये तीनों धाराएं गंगा जी की पुनीत पावन धारा हैं, और यहाँ से लेकर के गंगा सागर तक तीर्थ ही तीर्थ है। तीर्थ माने पवित्र करने वाले। ये क्यों पवित्र करते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का धोवन है, भगवान के चरण कमलों का अमृत है, इसलिए सबको पवित्र करता है। गंगा जी का जितना अधिक सेवन किया जाए, गंगा जी के किनारे का सेवन किया जाए, जल का सेवन किया जाए, उसके तट पर विराजित महान पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान स्वरूप में गंगा का पान किया जाए, वो चाहे हरिद्वार में आगे, उससे आगे सुख तीर्थ में, फिर गढ़मुक्तेश्वर में, और गढ़मुक्तेश्वर से आगे जाकर तो भाई तीर्थों की श्रृंखला फिर बड़ी लंबी दूरी तय करने के बाद प्रारंभ होती है। बीच में जाकर के फिर प्रयागराज में ही गंगा जी की असीम महिमा का वर्णन आता है। तीर्थ फिर जाकर के हमारे गढ़मुक्तेश्वर के, और गढ़मुक्तेश्वर भी स्नान तीर्थ है। सत्संग तीर्थ तो ऋषिकेश हरिद्वार और सुख तीर्थ है, और इसके बाद उद्गम तीर्थ का जो सबसे बड़े उसको बल्कि तीर्थराज का कहते हैं वहाँ को, जहाँ पर यमुना जी भी गंगा जी के साथ एक रूप हो जाती है, वो प्रयागराज, और फिर काशी भी। तो यहाँ तक बड़े दिव्य तीर्थ गंगा जी के किनारे पर विराजित हैं। आगे और भी तीर्थ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा इन तीर्थों की है, और आखिर में जाकर के गंगा सागर। ये बड़े दिव्य तीर्थ, और गंगा सागर ही वही स्थल है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी हुआ करता था। ये कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, उनका निवास स्थल वहीं पर था। तो बड़ी महिमा भाई इन गंगा जी के तट की। इसीलिए कहते हैं कि बार बार गंगा जी के तट का सेवन करना चाहिए, गंगा जी का सेवन करना चाहिए। और गंगा के किनारे बैठ कर के अगर कथा का श्रवण कर लिया जाए तो भाई सोने में सुहागा हो जाता है। कहते हैं इन्हीं चरण कमलों से चूंकि ये गंगा जी प्रकट हुई है, जिसका पवित्र जल मस्तक पर धारण करते हैं कौन? हम और आप तो धारण कर ही लेते हैं, लेकिन आप ये देखो इस गंगा जी के जल को अपने शीश पर सदा सदा के लिए धारण कर लिया, वो हमारे भगवान सदा से गंगा जी को शीश पर ही धारण कर लिया। कितनी महिमा होगी। भगवान शंकर भी जिस जल को अपने शीश पर धारण करते, वो भगवान के चरण कमलों का अमृत। तो इसकी महिमा कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि तीनों देवों की महिमा इसमें समाहित है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का धोवन अपने कमंडलों में एकत्रित किया, और वही धोवन ब्रह्मा जी से महादेव को मिला है। तो तीनों देवों ने अब देखो अपना संग, अपना सानिध्य, अपना स्पर्श प्रदान किया है। ब्रह्मा जी तो रोज जलपान करते हैं इसका, क्योंकि भगवान का चरणामृत है ना, अपने कमंडलों में भरी ही रखा है। क्योंकि ब्रह्मा जी अपने पास कमंडलों रखते हैं। अब उनको बेचारों को फुर्सत भी नहीं मिलती, सारे दिन सृष्टि का चक्र ऐसा चल रहा है कि उसे सृष्टि बनाने के चक्कर में उससे फुर्सत नहीं है। तो जब भी प्यास लगती है उसको अपने कमंडलों से निकालते और पी जाते हैं। ऐसा दिव्य है। तो
भगवान के चरण कमलों की महिमा का इस प्रकार से बारंबार ध्यान करें, लीलाओं का ध्यान करें, इन लीलाओं में डूबे, इसकी महत्ता को समझे। भगवान के चरण कमलों की कितनी महत्ता है, भगवान के चरण कमलों की। ऐसे भगवान के मंगलमय चरण कमल, उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें, बारंबार चिंतन करें। इस प्रकार से चरणों की महिमा, और आगे भी बहुत सी बातें आती हैं। भगवान के चरण कमलों की जब महिमा की बात होती है, वो केवट का ध्यान कर सकते हैं। वहां पर केवट ने भगवान के चरण कमलों का किस प्रकार से प्रक्षालन किया, और किस प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी आपने तो अपने कमंडलों में इस धौवन को ग्रहण किया, एकत्रित किया है। कहते हैं मैं अपने कटोती में कर देता हूं। और इसमें साथ में एक चीज और, कहते हैं गंगा के जल से धो लेता हूँ। जो आपने गंगा जी एकत्रित की है उसी से धो लेता हूँ। चरण कमल भी मिल गए और गंगा जी मिल गई दोनों। तो आप विचार करके देखें महत्ता इसकी बढ़ती। ब्रह्मा जी ने तो साधारण जल से भगवान के चरण कमलों का धोवन एकत्रित किया, और ये जो केवट है इसने भगवान के चरणार बिंदों के धोवन से ही पुनः उनके चरणों का वो अमृत प्राप्त किया है। कितनी महत्ता है, डबल डबल हो गया। तो इसलिए केवट की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। इसलिए केवट को भगवान स्वयं अपने साथ लेके गए, और भक्तों को तो लेने के लिए भगवान अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन केवट को स्वयं अपने आप अपने रथ में बैठा करके लेकर के गए। जिस समय भगवान लंका से चले तो विमान दो लेने पर रुका, या तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुका, और या फिर केवट को लेने के लिए उस गंगा के तट पर। उस केवट को भगवान भूले नहीं, उस केवट के प्रेम को भूले नहीं। कितनी महत्ता होगी केवट की कि उसे 14 वर्षों के बाद जब वहां से वापस आए तो अपने साथ अपने धाम में लेकर के चले। तो हम चरण कमलों के धोवन को ग्रहण करने वाले केवट का भी वहां पर ध्यान करें। भगवान ने कितनी कृपा की है, जो भी उनके चरण कमलों का धोवन ग्रहण करता है, चरणामृत लेता है। धोवन का मतलब यह है, जो भी भगवान का चरणामृत लेता है तो उसकी गति क्या होती है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं से लेकर के जाते हैं। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो प्रतिदिन भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करते हैं, और भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करके प्रतिदिन उस भगवान के चरण कमलों के जल को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये प्रथा तभी से चली आ रही है। महान पुरुषों के चरण कमलों का भी जो हमारे यहाँ शिष्य लोग, भक्त लोग प्रक्षालन करते हैं, तो उनको भगवान का ही स्वरूप समझ करके उनका प्रक्षालन करके उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं। ये परंपरा यहीं से चली है, ब्रह्मा जी से। भगवान के चरण कमलों को भी सदृश उनको समझ करके उनके अंदर भगवान का वास मानते हुए, क्योंकि महान पुरुषों के अंदर माना जाता है कि भगवान प्रकट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के साथ उनकी एक रूपता हो गई है। जो ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष होते हैं वो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाले वो ब्रह्म रूप होते हैं, इसलिए उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। तो बड़ी महत्ता होती है। तो इस प्रकार से भगवान के एक एक अंग में भगवान के चरण कमल का ध्यान करें, भगवान की पिंडलियों का ध्यान करें, भगवान के घुटनों का ध्यान करें, जंघाओं का ध्यान करें, भगवान के उदर का ध्यान करें, नाभि कमल का ध्यान करें जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, कैसा दिव्य हृदय है भगवान का, भगवान के कंठ का, भगवान के मुख कमल का, भगवान की आंखों का, भगवान के मस्तक का, भगवान के हाथों का, चारों भुजाओं में जो आयुध धारण की, सबकी महत्ता को
क्योंकि जब एक एक के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो उन सब की महत्ता निकल करके आती है, उस सब का विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हमें ध्यान को टिकाने के लिए लगातार इन अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन अंगों की महिमा का गुणानुवाद करना चाहिए, उनमें लुलाओं में डूबना चाहिए। तभी धीरे धीरे करके हमारे सामने भगवान का समग्र स्वरूप विराजित हो जाता है। और ये भगवान का समग्र स्वरूप हम सबके कल्याण के लिए है। भगवान हम सबका कल्याण करते हैं, ये भगवान की महिमा बारंबार बताई है। कहते हैं कि हृदय रूपी विवाह में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान की इस दिव्य चितवन का, जो भगवान की कृपा है उसका, जो भगवान की अनोखी मुस्कान है उसका, बस बार बार चिंतन करते रहें, ध्यान करते रहें और भगवान की कृपा प्रसाद की प्राप्ति करते रहें, जिससे भक्त जनों के तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति हो जाया करती है। और जब आप प्रेम के भावों में डूबे हुए, प्रेम का उद्वेग हो, तो भगवान के सन्मुख कहते आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान के प्रेम में जब इस भक्त का हृदय द्रवित होता है ना, जब इसका शरीर रोमांचित होता है ना, तो उस समय प्रेमाश्रुओं की धाराएं वो बारंबार आपके शरीर को नहलाने लगती है। और वही स्थिति होती है जब ये भक्त भगवान में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है, किसी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अनुभव नहीं होता। उस स्थिति में ध्याता ध्यान दे ये त्रिपुटी निवृत्त होकर के एक अखंड परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि धीरे 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 जब ये ध्यान स्थिर हो जाए और भक्त भाव निवृत्त हो जाए, केवल भगवान का भाव रहे, तो ये उस स्थिति में परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। और वही स्थिति जब केवल परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, तो यही सिद्ध पुरुष की समाधि की अवस्था हो जाया करती है। तो इस स्थिति में बस फिर तो परमात्मा ही परमात्मा है भाई, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है, उसमें और कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसकी परमानंद स्वरूप में ही केवल स्थिति रहती है। उसका शरीर तो अब केवल बस प्रारब्ध मात्र है, उसका भोग मात्र है, क्योंकि समाधि पर्यंत योग की स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा तत्व को भली प्रकार से अनुभूत कर लिया जाता है। फिर वो योगी इस जो शरीर है, इसके भाव को, इसके संबंधियों को स्वीकार नहीं करता है, उन सब से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो देहादि का साक्षी शुद्ध सच्चिदानंद घन चैतन्य रूप में विराजित होता है। उस समय और कुछ भी रहता नहीं है, बस केवल एक पुरुषोत्तम परमात्मा। ये स्थिति है भाई समाधि की। इस प्रकार से ये योग की स्थिति का वर्णन यहाँ पर कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति के सम्मुख किया है। तो ये योग के 8 अंग आपके सामने बहुत संक्षेप में कपिल भगवान ने रखे हैं। अब माता देवहूति आगे फिर प्रश्न करती है
और माता देवहूति का जो प्रश्न है वो भक्ति मार्ग को लेकर है। कहती हैं कि अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। और एक चीज और पूछी, कहते जीवों के जन्म मरण रूप जो अनेक प्रकार की फिर गति होती है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या, ये जो गति है वो भी आप मुझे वर्णन कीजिए। किस प्रकार से वैराग्य होता है वो भी आप मुझे बताइए, और काल का स्वरूप भी मुझे बता दीजिए। इस प्रकार से सभी प्रकार के प्रश्न माता देवहूति पूछती हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो भगवान कपिल ने बताया कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग का जो प्रकाश होता है, कहते हैं वो भाव के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर भक्त का अपना अलग भाव होता है और भक्ति करने का तरीका भी अलग होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कहते जो मुझे जिस प्रकार से भजता मैं भी उसे उसी प्रकार का से भजता हूँ। उसी प्रकार से भजने से मतलब क्या भगवान भी भक्त का भजन करेंगे? इसका भाव ये नहीं है। कहते जो जोन से मार्ग से भजना शुरू कर देता मैं उसी में उसकी आस्था बना देती हूँ, वो उसी प्रकार से आगे अपनी यात्रा को बढ़ाता है। तो अब यहाँ पर 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा कपिल भगवान कर रहे हैं। सबसे पहले कपिल भगवान जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहते जिनकी भेद दृष्टि है, जिनकी भेद दृष्टि है, सम दृष्टि नहीं है। और दूसरे भेद दृष्टि के साथ साथ कहते क्रोधी हैं, हिंसा प्रिय हैं, दंभी हैं, मात्सर्य दोष से संयुक्त हैं, लेकिन मुझसे प्रेम है। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे, वो भगवान के प्रति तो आस्था मानते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो भिन्न होता है और स्वभाव समाज में स्वीकार्य नहीं होता। और भाई आजकल तो बाढ़ आई हुई है इस तरह के भक्तों, वो एक और तो भगवान के निमित्त बहुत से शुभ कर्म करते हैं और दूसरी ओर उनके चरित्र तो बढ़िया नहीं है। तो दोनों चीज चल रही है, चरित्र खराब भी है लेकिन भगवान की भक्ति भी साथ में, भगवान के प्रति बड़ी आस्थावान है। आज जो तीर्थों पर भीड़ अंधाधुंध हो गई है, पहले तीर्थों पर केवल भक्त जाया करते थे, स्वच्छ हृदय वाले जाया करते थे, शराबी कबाबी नहीं जाया करते थे। देखा था पहले लोग पावन हृदय वाले, पवित्र चरित्र वाले जाते थे। लेकिन आज के युग में बस भाई क्या पूछो, हर जगह ऐसी टिकापेल हो गई है, दर्शन करने महाभारत हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि सब जाने लगे, सबकी आस्था बन गई। उनकी आस्था कैसी है? सकाम आस्था है कि हम जब जाएंगे वहां पर तो भगवान कृपा करके खूब धन दौलत देगा। सबसे ज्यादा अभिलाषा यही है मनुष्य को, भगवान के दरवाजे पर जाकर के सबसे ज्यादा अभिलाषा धन की रहती है। किसी को संतान की रहती है, संतान नहीं है तो, या अन्य जो भी इच्छाएं समाज में है भाई, बहुत तरह की इच्छाएं हैं, परिवार की इच्छा है, धन की इच्छा है, संपदा की इच्छा है, फैक्ट्री की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा और फिर पद प्रतिष्ठा की इच्छा है। तो इच्छाओं के अनेक रूप हैं। तो भगवान के दरवाजे पर इस तरह के लोग बहुत जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। तो उनका वो जो भाव उस समय का है वो भक्त का भाव माना जाता है, लेकिन वे अपने चरित्र में सुधार नहीं करते।
बड़ी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, दूसरे जलिस करने वाले होते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं। संसार में उनका चरित्र बस भाई इनको क्या कहें, वो चरित्र अलग ही तरह का चरित्र उनका होता है भाई। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे जो भक्त हैं संरंभी भिन्न दृग्ग भावम मयि कुर्यात् स तामसः, ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं कि वो तामसी भक्त होते हैं। तो एक तो ये तामसी भक्तों की बात की, और दूसरे जो भक्त होते हैं वो जिनका चरित्र इस तरह का तो नहीं होता, लेकिन भावनाएं भगवान के पास जाने में यही होती है। वो भगवान से मांगने के लिए ही जाते हैं, यश की कामना लेकर के जाते हैं, लेकिन उनका भाव उस तरह का नहीं है। वो पूर्णतः सात्विक भी नहीं होते, वो भोगों के अभिलाषी होते हैं, वो किसी को परेशान भी नहीं करते। ये भी है उसमें बात, किसी का भला नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। एक सामान्य गृहस्थी, आम गृहस्थी जब भगवान के दरवाजे पर जाता है तो यही भाव होता है उसका, भगवान बस ठीक ठाक रखना, जीवन की यात्रा ठीक से चल जाए, जरा परिवार ठीक से पल जाए, जरा बेटियां हैं इनके विवाह ठीक ठाक से हो जाए, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की सामान्य अभिलाषाएं उनकी होती हैं। तो ऐसे भक्त जब भगवान के दरवाजे पर जाते हैं तो इनको कहते हैं राजसी भक्त, जो भोगों की अभिलाषा लेकर के, सुख शांति की अभिलाषा लेकर के जाते हैं। तो आम व्यक्ति तो ऐसा ही होता है। और अब तीसरी बात जो कर रहे हैं, अब जो तीसरे भक्त हैं, जो भक्त भगवान की शरण में किस लिए जाते हैं, कहते हैं पापों का अक्षय करने के लिए जाते हैं, महान पुरुषों के पास जाते हैं कि हमारे पाप कट जाए। जीवन में जितने कलमश हैं, जिनके कारण से अंतःकरण विकारित हो गया, कीचड़ जमी हुई है अंतःकरण, वो कीचड़ धुल जाए। तो ऐसा प्रयोजन लेकर के जो जाते हैं कि मेरे पापों का अक्षय हो जाए, ऐसे भाव लेकर के जो परमात्मा को सारा अपना पूजन सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन को परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्त जो सदा भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, नाम जप आदि में लगे रहते हैं, संकीर्तन आदि में लगे रहते हैं, वह भक्त सात्विक भक्त कहे जाते हैं। और अब जो चर्चा कर रहे हैं वो बड़ी दिव्य चर्चा आगे है। आगे कैसे भक्तों की चर्चा है, कहते हैं अब ऐसे भक्तों की बात करते हैं जैसे गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, गंगा जी निरंतर बह रही है, अखंड रूप से बह रही है, उद्गम से लेकर के समुद्र तक बहती चली जाती है। उसी प्रकार से जो मेरा भक्त मुझ परमात्मा में निरंतर लगा रहता है, तैल धारावत लगा रहता है, गंगा की धारावत लगा रहता है, और निरंतर मेरी महिमा का श्रवण करता है, वो जो मेरा भक्त बिल्कुल निष्काम है, उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और उसका मेरे में अनन्य प्रेम है। तो कहते हैं ऐसे भक्त की जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। ये निर्गुण भक्ति योग का बड़ा लक्षण है कि जब बस मुझ सर्वांतर्यामी परमात्मा में ही उसकी वृत्ति निरंतर बहती है, और ऐसा भक्त, ऐसा निष्काम भक्त कहते हैं मेरी सेवा को छोड़ करके मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। उसके मन में एक ही भाव है कि बस मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, मैं भगवान की सेवा करता रहूं,
वो सालोक मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति ही, सारूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, जो 5 प्रकार की मुक्ति आपको बताई गई है, उन 5 प्रकार की मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं करता है। ऐसा जो सेवा मात्र में लगा रहने वाला, मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला, वो जो भक्त है, कहते वो तो फिर तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है। तीनों गुणों का उल्लंघन करने से मतलब क्या है? कहते वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की सीमाओं से परे हो जाता है। ऐसा वो भक्त हो जाता है जहां पर गुण रहते ही नहीं है। वो बिल्कुल निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थिर रूप से विराजमान होता है। ऐसा भक्त मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्राकृत स्वरूप नहीं कहा, भगवान के अप्राकृत स्वरूप। प्राकृत स्वरूप कौन सा है? जो प्रकृति से बनता है, या कह दीजिए प्रकृति में बनता है। इस प्राकृत और अप्राकृत के संदर्भ में जैसे ब्रह्म स्वरूप जो कहा गया, जहां से आपको सृष्टि सर्जन की पूरी प्रक्रिया समझाई थी। जो ब्रह्म है वह अप्राकृत है, लेकिन ब्रह्म में जब प्रकृति का आरोप होता है और प्रकृति का आरोप होने के बाद वो निर्गुण निराकार ब्रह्म उस प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है, बीज डालता है। वो बताया था मैं आपको, ध्यान होगा। तो जब प्रकृति में बीज डालता है तो उस समय वो सगुण साकार रूप में प्रकट होता है, तो उसको प्राकृत कहते हैं। यद्यपि प्राकृत स्वरूप को प्राप्त करने के उपरांत भी वह रहता अप्राकृति, रहता अव्याकृति है, रहता अव्यक्त ही है, क्योंकि उसको सदा ही अपने स्वरूप का बोध है। सगुण साकार जो परमात्मा है उसको सदा ही अपने स्वरूप का बोध है। जीव और ईश्वर में अंतर यही तो है। जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं रहता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं। वो देह गेह में आसक्त होने के कारण इन्हीं को अपना स्वरूप मानने लगता है। लेकिन ईश्वर जैसे ही प्रकटन होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ईश्वर रूप में, तो उसको सदा ही अपने स्वरूप का बोध ये होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, और ये तो मैंने माया से कल्पित प्राकृत स्वरूप को धारण किया। ऐसी स्थिति होती है ये है। और इसी कारण से जितना भी तत्व ज्ञान जिज्ञासुओं को प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान के द्वारा जी। ये कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर ही तो ज्ञान दे रहे हैं। वही ब्रह्म कपिल बनकर के आ गया, और कपिल बनकर के ये ज्ञान अपनी माता देवहूति को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहते हैं कि वो प्रेम रूप प्रकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और अब आगे बताते हैं कि निष्काम भाव से जो श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर, समझ लेना जरा, ये जीवन जीने की कला बता रहे हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। रोज की जो हमारी दिनचर्या है उसमें क्या होना चाहिए बता रहे हैं। कहते हैं नित्य और नैमित्तिक जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको सदा करते रहना। भक्त उनको करते हुए नित्य प्रति हिंसा रहित, कोई हिंसा नहीं, मन से, वाणी से, शरीर से उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करके मेरी प्रतिमा का, सगुण साकार प्रतिमा का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। और अब जो बहुत बड़ी बात बता, सब प्राणियों में मेरी भावना करते हैं कि सब में मैं बैठा हुआ हूं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। ऐसी भावना करके धैर्य और वैराग्य के अवलंब को ग्रहण करते हैं।
उनके अंदर धैर्य भी है, कुछ ही हो जाए, और वैराग्य, पूर्ण वैराग्य है, कोई अभिलाषा नहीं किसी भी भोग की। और इसके बाद कहा महान पुरुषों का सम्मान करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, ज्ञान होने के उपरांत भी महान पुरुषों का मान सम्मान, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो तो करता ही है, लेकिन ज्ञानी भी महान पुरुषों का सम्मान करते हैं। ऐसा दीनों पर दया करने वाले और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता से का व्यवहार करते हैं। जो ज्ञानी हैं उनके साथ मित्रतावत उनका व्यवहार रहता है। यम नियम का भी पालन करते हैं और अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और स्वाध्याय और भगवान के नाम का स्मरण भी चलता रहता है, कीर्तन भी चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि तब मन उनका बिल्कुल सरल हो जाता है, मन में कोई जटिलता नहीं, मन में कोई वृत्तियां नहीं अन्य प्रकार की। ऐसा सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाला भक्त जो है वो शुद्ध होकर के अनायास ही मुझ में लग जाता है। तो एक इस प्रकार के निष्काम भक्तों की चर्चा कपिल भगवान ने यहाँ पर की है। और अब और भी बहुत सी चर्चाएं कपिल भगवान यहाँ करते हैं और अब थोड़ा सा बता रहे हैं कि कौन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होगा। अब यहाँ पर इन भक्तों की भी श्रेणी का विभाजन कर रहे हैं। सभी प्रकार के जीवों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे सब जीवों में जो दो चरण वाले मनुष्य हैं वे मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। ये मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं और इन मनुष्यों में भी जो चारों वर्ण हैं वे श्रेष्ठ हैं। देखो यहाँ पर एक विशेष बात है, इस बात को विशेष रूप से समझने की बात है। ततोहो वर्णाश्च है चत्वारस तेषां ब्राह्मण उत्तम। कहते हैं चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ततोहो वर्णाश्च है चत्वारस तेषां ब्राह्मण उत्तम। जो चारों वर्ण हैं वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें उत्तम ब्राह्मण, ये यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर किसी भी वर्ण को नीचा नहीं कहा और भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। ये तो सामाजिक व्यवस्था में लोगों ने बना दिया। या तो मैं ये कहूँगा कि जिनके अंदर भाई एक ये चाहत रहती है पूज्य भाव की, उन लोगों ने छोटा बड़ा बना दिया। शास्त्रों ने किसी को भी छोटा बड़ा नहीं बनाया। शास्त्र तो कहता है कि सारे श्रेष्ठ। और ये जो छूत छात की जो ये इस तरह की जो प्रथाएं चलाई गई, ये नासमझ लोगों के द्वारा चलाई गई, अहंकार संयुक्त लोगों के द्वारा चलाई गई। भाई सबके अंदर एक ही जब परमात्मा का वास है तो फिर ये छूत छात कैसी, जाति पाति कैसी, ऊंची और नीची जाति कैसी, ये कुछ नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ पर जो श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जा रहा है वो गुणों से किया। श्रेष्ठता का प्रतिपादन केवल और केवल गुणों से होता है, योग्यता से होता है, प्रेम से होता है, दृष्टि से होता है। तो यहाँ पर वही बात अब कपिल भगवान हमारे सामने रखने जा रहे हैं। उन्होंने चारों वर्णों में किसी को भी नीचा नहीं माना है। जिसके पास भी ज्ञान है, ब्रह्म जानासि इति ब्रह्मणः, ये बार बार कहा गया है कि जो ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त है वही ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण शब्द की परिभाषा, एक तो जातिगत विप्र होते हैं, वो अपनी जगह पर वो जन्म से जाति वहाँ पर विप्र जो, लेकिन ब्राह्मण शब्द का जब प्रारंभ हुआ, अब आप देखें जाति से तो था ही नहीं। अगर जाति से होता तो शाम्भो मनु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी को ब्राह्मण माना गया और वो क्षत्रिय हैं।
और आगे उनकी बेटियां किस किस को ब्याही गई, उसके उनके जो आगे परिवार हुआ उनमें ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए, वैश्य भी हुए, शूद्र भी हुए, सब हुए। वो सब कर्मों के कारण से विभाजन है, अन्यथा भगवान ने किसी भी मनुष्य को छोटा बड़ा नहीं बनाया है। छोटा बड़ा व्यक्ति कर्म से होता है। अब जो निकृष्ट श्रेणी के कर्म होता है तो नीचा हो जाता है, और जो उत्कृष्ट श्रेणी के कर्म होते हैं सो ऊंचा हो जाता है। वाल्मीकि जी का दृष्टांत उसमें सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत आता है। राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीक ब्रह्म समाना। और कुछ लोग तो आज भी भाई ऐसे फंसे हुए हैं इनमें, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक महान पुरुष ऐसे आए और वो जैसे कोई चरण छूता तो चरण भी छुआने में अगर कोई दूसरी जाति का लोग होता कि इससे पता चल जाता बाद में, एक बार तो छुआ दिए फिर बाद में कह देता कि नहीं भाई इसको मेरे से दूर रखना, मुझे इससे चरण नहीं छुआने। ऐसा आज के युग में भी कई निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जो भगवान सबको कहता है कि तुम मेरे चरणों की सेवा करो, तुम भगवान से बड़े हो गए क्या? विचार करो। तो ये ऊंच नीच का भेदभाव ये उन लोगों ने बनाया है जो अहंकार से संयुक्त है, अपने आप में बड़प्पन की भावना लिए फिरते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ वो जो बड़प्पन की भावना लिए हुए वो बहुत निकृष्ट श्रेणी के लोग, जो अब तक भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भगवान को देख नहीं पाए हैं। अरे भगवान कण कण में विराजित है, भगवान हर जीव में विराजित है, इसलिए व्यवहार को सबसे पहले सुधारने के ऊपर बल दिया। ये भगवान के भक्त नहीं होते जिनके व्यवहार शुद्ध होते हैं, जिनके विवाह पवित्र होते हैं, जिनके कर्म पवित्र होते हैं, जो निष्काम भाव से सारे संसार की सेवा करते हैं और किसी में भी कोई ऊंच नीच की दृष्टि नहीं रखते। ये भगवान यहाँ पर समझाना चाहते हैं, इसलिए कपिल भगवान ने अब इस प्रसंग को प्रारंभ किया है। अब इस प्रसंग को आपके सामने, अब कल तो मेरे को लगता नहीं कि कोई आता है, क्योंकि आज ही दिख रहा है मुझे रक्षाबंधन के प्रभाव से संख्या घट जाती है। कल तो बहुत इसलिए परसों ही रखेंगे, ठीक है? तो परसों आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। कल रक्षाबंधन का पर्व मनाइए, प्रेम के साथ मनाइए। ये बड़े सौहार्द का, प्रेम का पर्व है। एक रक्षा सूत्र आप बांधिए, और मैं कहता हूँ बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन बहनों के द्वारा तो रक्षा सूत्र भाइयों को बांधा ही जाता है, साथ में एक रक्षा सूत्र अगर बांधना है तो भगवान को बांधिए। वो भगवान जो हमारा सच्चा रक्षक है। तो इस पर्व को बड़े प्रेम के साथ मनाइए। और ये अभी जयपाल जी कह रहे तो अभी देख के बताऊंगा भाई कि रक्षाबंधन का पर्व कल किस समय श्रेष्ठ। वैसे तो चूँकि प्रातः काल 9 बजकर कुछ मिनट तक ही पूर्णिमा, अगर उस समय तक आप कर लेंगे तो वो श्रेष्ठ है। उसके बाद भी दोपहर में, क्योंकि उदित की तिथि तो कल ही पूर्णिमा है, तो दोपहर में भी अच्छे मुहूर्त हैं, उनकी चर्चा अभी मैं बाद में बता देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।